Hey everyone, so today we will cover Unit 4 Swaraj Gandhi from Ideas in Indian Political Thoughts. इंट्रोडक्शन। स्वराज गांधी जी के लिए पॉलिटिकल और मोरल थॉट का कोर कॉन्सेप्ट है। सिंपल वर्ड्स में स्वराज का मतलब सेल्फ रूल होता है, लेकिन गांधी जी के लिए इसका मीनिंग सिर्फ ब्रिटिश रूल से फ्रीडम नहीं था। उनके लिए स्वराज का मतलब था खुद पर कंट्रोल, मोरल डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांधी मानते थे कि अगर लोग मोरली स्ट्रांग नहीं होंगे तो पॉलिटिकल फ्रीडम भी बेकार हो जाती है। इसलिए स्वराज इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन तीनों लेवल पर इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वराज। फर्स्ट, द ब्रिटिश राज एंड सब्जुगेशन ऑफ इंडियन पीपल। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, प्लस एग्रीकल्चर भी वीक हो गया था और देश की वेल्थ जो थी वो ब्रिटेन ले जाई गई थी। इंडियंस को अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। इसी एक्सप्लॉयटेशन ने स्वराज की स्ट्रॉन्ग डिमांड को जन्म दिया। सेकेंड, गांधीज अर्ली इन्फ्लुएंसेस। गांधी के स्वराज के आइडिया पर कई इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि भागवत गीता से कर्म और ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लेना। सेकेंड, लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन और हेनरी डेविड जैसे के आइडियाज़ हेल्प्ड हिम फॉर्मुलेट हिज आइडियाज़ ऑफ नॉन वायलेंस एंड सेल्फ रूल। थर्ड, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पर्सनल एक्सपीरियंस, इन सब ने गांधी को ट्रुथ, नॉन वायलेंस और एथिकल पॉलिटिक्स की तरफ इंस्पायर किया। थर्ड, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। 20th सेंचुरी की बिगनिंग में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो चुका था। पहले सिर्फ रिफॉर्म्स की डिमांड थी, लेकिन गांधी ने इस मूवमेंट को मास मूवमेंट बना दिया। स्वराज अब सिर्फ एलाइट लीडर्स का गोल नहीं रहा, बल्कि आम लोगों का सपना बन गया। हिंद स्वराज 1909 गांधी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें गांधी ने मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया। उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन मटीरियलिज्म, ग्रीड और मशीन्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है। गांधी मानते थे कि असली सिविलाइजेशन ह्यूमन को इमोरल बना देती है। हिंद स्वराज में उन्होंने सिंपल लिविंग, विलेज लाइफ, सेल्फ कंट्रोल और एथिकल वैल्यूज़ को ट्रू स्वराज का बेस बताया। गांधीज फिलॉसफी बिहाइंड स्वराज। फर्स्ट, एथिक्स एंड मोरालिटी। गांधी के लिए एथिक्स स्वराज का फाउंडेशन है। वो कहते थे कि अगर फ्रीडम इमोरल तरीके से मिले तो वो रियल फ्रीडम नहीं होती। सत्य और अहिंसा मीन्स ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस स्वराज के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सेकेंड, सेल्फ रूल एंड डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी सेंट्रलाइज्ड पावर के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट हो और अपना गवर्नेंस खुद हैंडल करे। उनका मानना था कि रियल स्वराज ग्रास रूट्स लेवल से स्टार्ट होता है, ना कि सिर्फ कैपिटल सिटीज से। थर्ड, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्वराज। गांधी ब्लाइंड वेस्टर्न इमिटेशन के अगेंस्ट थे। उन्होंने इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस और वैल्यू को रिस्पेक्ट देने की बात की। उनके लिए स्वराज का मतलब कल्चरल सेल्फ रिस्पेक्ट भी था, साथ ही अच्छी ग्लोबल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना भी था। इम्प्लीकेशन ऑफ स्वराज। फर्स्ट, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। पॉलिटिकल लेवल पर स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। गांधी ने वायलेंट रेवोल्यूशन को रिजेक्ट किया और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को प्रमोट किया। लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी का बेस बनी। सेकेंड, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर गांधी ने स्वदेशी, कॉटेज इंडस्ट्रीज और विलेज इकोनॉमी को सपोर्ट किया। वो बिग इंडस्ट्रीज और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे क्योंकि वो इनइक्वालिटी बढ़ाता था। स्वराज का एम था पॉवर्टी रिडक्शन और डिग्निटी ऑफ लेबर। थर्ड, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। गांधी के स्वराज एंड नॉन वायलेंस के आइडियाज़ ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड नेल्सन मंडेला जैसे ग्लोबल लीडर्स को इंस्पायर किया। आज भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एथिकल पॉलिटिक्स में गांधी का इन्फ्लुएंस दिखता है। थॉट्स ऑफ अदर इंडियन थिंकर्स। फर्स्ट, दादाभाई नौरोजी। उन्होंने इकोनॉमिक स्वराज पर फोकस किया एंड ड्रेन थ्योरी के थ्रू ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया। सेकेंड, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट।
वो एग्रेसिव नेशनलिज्म और मास मोबिलाइजेशन के सपोर्टर थे। थर्ड, श्री औरोबिंदो। औरोबिंदो के लिए स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फ्रीडम भी था। वो इंडिया के स्पिरिचुअल मिशन में बिलीव करते थे। फोर्थ, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव मीन्स के थ्रू सेल्फ रूल अचीव करना चाहती थी। फिफ्थ, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के स्वराज का विजन डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और साइंटिफिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था। सिक्स्थ, सुभाष चंद्र बोस। बोस मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते थे। वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के सपोर्टर थे और गांधी के नॉन वायलेंट अप्रोच से अलग थे। कंक्लूजन, गांधी का स्वराज एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट था जो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ मोरल, सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है। आज भी स्वराज रेलिवेंट है क्योंकि ये सेल्फ रिलायंस, एथिकल गवर्नेंस और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता है। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, एक्सप्लेन गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। गांधी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल से पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। स्वराज का रियल मीनिंग था सेल्फ रूल प्लस सेल्फ कंट्रोल। गांधी के अकॉर्डिंग जब तक इंसान अपने थॉट्स, डिज़ायर और एक्शन को कंट्रोल नहीं करता तब तक ट्रू फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। गांधी ने कहा कि स्वराज इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है और फिर सोसाइटी और नेशन तक जाता है। इसमें सत्य मीन्स ट्रुथ और अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज का मतलब है सेल्फ रिलायंस, मॉरल डिसिप्लिन एंड लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में। गांधी सेंट्रलाइज्ड पावर के अगेंस्ट थे और विलेज लेवल सेल्फ गवर्नेंस को सपोर्ट करते थे। सेकेंड, हाउ डज हिंद स्वराज रिफ्लेक्ट गांधीज क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। स्वराज 1909 गांधी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने वेस्टर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया। गांधी के अकॉर्डिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन मटीरियलिज्म, ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड है। मशीन्स, फैक्ट्रीज और एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ह्यूमंस को इमोरल बना दिया है। गांधी का मानना था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और कंफर्ट से सोसाइटी बेटर नहीं होती। हिंद स्वराज में उन्होंने सिंपल लिविंग, सेल्फ डिसिप्लिन, विलेज लाइफ और एथिकल वैल्यूज़ को सपोर्ट किया। उनके अकॉर्डिंग ट्रू स्वराज मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि मोरल रिफॉर्म एंड सेल्फ कंट्रोल से आता है। थर्ड, डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ स्वराज। स्वराज के सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन का मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस एंड इक्वालिटी। गांधी ने स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया जिसमें फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट एंड लोकल इंडस्ट्रीज का सपोर्ट था। उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड विलेज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया। गांधी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे क्योंकि वो रिच पुअर गैप बढ़ाता है और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है। स्वराज का एम था पॉवर्टी रिडक्शन, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें प्रॉफिट से ज़्यादा ह्यूमन वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो। फोर्थ, कंपेयर गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज विद दैट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस दोनों का एम था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन उनके मेथड्स अलग थे। गांधी नॉन वायलेंस, ट्रुथ और मास मूवमेंट के थ्रू स्वराज अचीव करना चाहते थे। इन कंट्रास्ट, Subhash Chandra Bose believed that Swaraj could be achieved through armed struggle and revolutionary methods if necessary. सुभाष चंद्र बोस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और मिलिटेंट नेशनलिज्म में बिलीव करते थे। गांधी मोरल फोर्स पर भरोसा करते थे जबकि बोस, जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो मिलिट्री पावर पर। फिफ्थ, वाई स्वराज इज स्टिल रेलिवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज भी स्वराज इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि ये एथिकल गवर्नेंस, सेल्फ रिलायंस एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। आज के टाइम में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इनइक्वालिटी और मॉरल डिक्लाइन जैसे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, जहां गांधी का स्वराज सस्टेनेबल लिविंग और रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम सिखाता है। स्वराज हमें याद दिलाता है कि ट्रू डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, बल्कि मोरल, सोशल और इकोनॉमिक बैलेंस भी ज़रूरी है। इसलिए गांधी का स्वराज कॉन्सेप्ट आज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।